बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख्याल टीवी के मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद रिखीज़र। आज की इस वीडियो में हलाकू खान की मौत का इबरतनाक वाक़या पेश करेंगे। दुनिया का ज़ालिम और वहशी तरीन इंसान हलाकू खान अपने घोड़े पे शान से बैठा हुआ था। चारों तरफ ततारी फ़ौज की सफ़ें खड़ी थीं। सबसे आगे हलाकू खान का घोड़ा था। हलाकू खान के सामने कैदी मुसलमानों की 3 सफ़ें खड़ी की गई थीं, जिनको आज हलाकू खान ने अपने हुक्म पर कत्ल होते देखना था। फिर वो जालिम बोला, इनके सर कलम कर दो। और जल्लाद ने लोगों के सर काटने शुरू कर दिए। पहली सफ़ में एक की गर्दन गई, दूसरे की गर्दन गई, तीसरे चौथे की। पहली सफ़ में एक बेकसूर बूढ़ा गरीब कैदी, जो कि अपने घर का वाहिद कफील भी खड़ा था, वो मौत के डर की वजह से दूसरी सफ़ में चला गया। पहली सफ़ का मुकम्मल सफाया हो गया। हलाकू खान की नज़रों ने उस बूढ़े को देख लिया था कि वो मौत के खौफ से अपनी पहली सफ़ छोड़कर दूसरी सफ़ में चला गया था। हलाकू खान घोड़े पे बैठा हुआ, हाथ में ताकतवर गुर्ज लिए उछाल कर इससे खेल रहा था और मुसलमान के कत्ल का मंजर देखकर इस खेल से खुद को खुश कर रहा था। जिलादों ने दूसरी सफ़ पे तलवार के वार शुरू किए। गर्दनें उनकी गिरने लगीं। जलाद तलवार चला रहे थे और खून के फुहारे उछल कर ज़मीन पर गिर रहे थे। उस बूढ़े बाबा ने जब देखा कि दूसरी सफ़ के लोगों की गर्दनें कट कर उसकी बारी बहुत जल्द आने वाली है, तो वो भाग कर तीसरी सफ़ में खड़ा हो गया। हलाकू खान की नज़रें बूढ़े पे जमी हुई थीं कि अब ये तीसरी सफ़ आखिरी है, इसके बाद ये कहाँ छुपने की कोशिश करेगा। इस बेवकूफ़ बुढ़े को मेरी तलवार से कौन बचा सकता है। मैंने लाखों इंसान मार दिए, तो ये कब तक बचेगा। तीसरी सफ़ पे जिलादों की तलवार बिजली बनकर गिर रही थी। हलाकू खान की नज़रें मुसलसल उस बूढ़े पे थीं कि कैसे वो बेचैन होकर मौत की वजह से बेकरार है। तीसरी सफ़ के इंसानों की गर्दनें गिरने लगीं। जिलाद बिजली की सी तेज़ी से इस बूढ़े बाबा तक पहुंचा तो हलाकू खान की आवाज़ गूंजी, रुक जाओ, इसको अभी कुछ ना कहो। बाबा बता पहली सफ़ से तू दूसरी सफ़ में भाग आया। जब वो ख़त्म हुई तो तू तीसरी सफ़ में भाग आया। बाबा अब बता, पीछे तो कोई और सफ़ भी नहीं है, अब तू भाग कर कहाँ जाएगा। अब तुझे मुझसे कौन बचाएगा। उस बूढ़े ने आसमान की तरफ देखा और कहा, मैंने पहली सफ़ को इसलिए छोड़ा कि शायद मैं दूसरी सफ़ में बच जाऊं। हलाकू ने गुर्ज को हाथ में उछालते हुए कहा, बाबा कैसी खाम ख्याली है, ये कैसी बहकी हुई बातें कर रहे हो। भला तुम्हें मेरी तलवार से भी कोई बचा सकता है। बूढ़े मुसलमान ने ज़मीन और आसमान की हर चीज़ के मालिक उस वहदा ला शरीक रब पर बेइंतहा यकीन के साथ कहा, वो ऊपर वाली ज़ात अगर चाहे तो कुछ भी हो सकता है, और अगर वो चाहे तो मुझे तुझसे बचा सकता है। कैसे बचा सकता है। हलाकू खान ने इतने तकब्बुर में आकर कहा कि उसके हाथ से गुर्ज गिर पड़ा। हलाकू खान चाबक दस्त, होशियार, जंगजू और चालाक इंसान था। हलाकू खान घोड़े के ऊपर बैठे बैठे गिरे हुए गुर्ज को उठाने के लिए खुद को झुकाया कि ज़मीन पर गिरने से पहले वो इसे हवा में ही पकड़ ले। इसी कोशिश में हलाकू खान का एक पाँव रकाब से निकला और वो अपने घोड़े से नीचे आ पड़ा, जबकि दूसरा पाँव रकाब में ही फंस कर रह गया। हलाकू खान का घोड़ा इतना डर गया कि भाग निकला। हलाकू ने खुद को बचाने की बड़ी कोशिश की, लश्कर भी हरकत में आ गया, लेकिन घोड़ा इतना ताकतवर था कि किसी के काबू में ना आया और हलाकू को पत्थरों से घसीट घसीट कर भागता रहा। यहाँ तक कि हलाकू का सर पत्थरों से पटक पटक कर इस कदर लहूलुहान हो गया कि उसकी रूह चंद ही मिनटों में अपने इस तकब्बर भरे वजूद को छोड़कर जहन्नम रसीद हो गई।